मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में ये हमारा 20वां वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है लाभ हानि। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा अंकगणित है, प्रकरण में हमारा लाभ हानि है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहाँ ये पाठ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र लाभ हानि के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र लाभ हानि के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र लाभ हानि के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र लाभ हानि का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र लाभ हानि को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र लाभ हानि को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र लाभ हानि के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र लाभ हानि की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र लाभ हानि के बारे में रुचि लेंगे, छात्र लाभ हानि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र लाभ हानि के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र लाभ हानि की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी सहायक सामग्री की। विभिन्न प्रकार के लाभ हानि के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। सहायक सामग्री के रूप में हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी पूर्व ज्ञान की। छात्र लाभ हानि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। अब चलिए हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। प्रस्तावना प्रश्न में छात्राध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। दुकान में पेन कितने रुपए की मिलती है? छात्र बताएंगे 5, 10, 20 आदि रुपए की मिलती है। अगला प्रश्न हम छात्रों के उत्तर से बनाएंगे। 10 रुपए के पेन को यदि दुकानदार 15 रुपए में बेचे तो दुकानदार को कितने रुपए का फायदा होगा? छात्र बताएंगे 5 रुपए का फायदा होगा। अगला प्रश्न हम फिर से बच्चों के उत्तर से बनाएंगे। फायदा या नुकसान को क्या कहेंगे? तो छात्र इसमें मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग पड़ेगी उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लाभ हानि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। आप एक पेन को 3 रुपए में खरीदें और 5 रुपए में बेचें तो आपको क्या होगा? छात्र बताएंगे लाभ होगा। अगला प्रश्न पूछेंगे लाभ हानि से आप क्या समझते हैं? छात्र इसका उत्तर अस्पष्ट रूप से देंगे। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु है लाभ हानि। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को लाभ हानि के बारे में बताएंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्याम पट्ट पर हम लाभ हानि के फॉर्मूले लिख देंगे। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग पड़ेगी आवृत्ति प्रश्न। लाभ का सूत्र लिखिए। छात्र बताएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला प्रश्न पूछेंगे हानि का सूत्र लिखिए। छात्र बताएंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत। इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बताएंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्याम पट्ट पर लाभ हानि की प्रतिशत के फॉर्मूले हम लिख देंगे।
उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र बताइए। छात्र बताएंगे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। उसके बाद हम हानि प्रतिशत का सूत्र पूछेंगे। छात्र बताएंगे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। हमारा अगला शिक्षण बिंदु है लाभ तथा हानि पर आधारित प्रश्न। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम छात्रों को लाभ तथा हानि पर आधारित प्रश्न कराएंगे। एक व्यापारी ने कोई वस्तु 120 रुपए में खरीदी तथा 160 रुपए में बेची तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इस प्रश्न को श्याम पट्ट पर हम लाभ हानि के फॉर्मूले लगाकर हल करेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा 33.33%। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए हो तो उसे 10 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। छात्र बताएंगे 5 रुपए का लाभ होगा। अगला प्रश्न पूछेंगे यदि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचा जाए जिसका मूल्य 150 रुपए है तो क्या होगा। तो छात्र बताएंगे 50 रुपए की हानि होगी। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। लाभ क्या है, अगला प्रश्न पूछेंगे हानि क्या है। अंत में बच्चों को हम गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य के लिए हम छात्रों को 2 प्रश्न दे देंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखिए, हानि प्रतिशत का सूत्र लिखिए।